शुक्रवार का दिन था। दोपहर के 1 बजे थे। एक व्यक्ति मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में एक कमरे में बैठा हुआ था। बाहर अजान की आवाज़ आई। जुम्मे की नमाज थी। चाहने को ये व्यक्ति नमाज के लिए सामने मस्जिद में जा सकता था, पर इसने वो काम नहीं किया। अपने कमरे में चादर बिछाई और वहीं पर नमाज पढ़ने लग गया। पर यह व्यक्ति बाहर क्यों नहीं गया? इसको किसने मना किया था बाहर जाने को? इस व्यक्ति की कहानी बड़ी रोचक और दिलचस्प है। इस पर बंदे का नाम है सैयद मुदस्सर हुसैन। सैयद मुदस्सर हुसैन को मुन्ना के नाम से भी जाना जाता था। मुन्ना जनता कॉलोनी जोगेश्वरी बॉम्बे में पैदा हुआ था। इसका बाप एक प्लम्बर था। जब से ये बचपन में घूमा करता था तब से ही इसकी हरकतें कुछ ऐसी थी कि ये लोकल लेवल पर आए गए दिन बच्चों से लड़ाइयाँ करता था। इसकी वजह से ये अपने बाप से मार बहुत खाता था। और इसके उस समय आइडल्स हुआ करते थे हाजी मस्तान, मुद्दलियार। इसके साथ साथ जब मुद्दलियार और हाजी मस्तान का एरा ख़त्म हुआ और जैसे जैसे मुन्ना बड़ा हुआ, इस व्यक्ति ने नए एक्सप्लॉइट सीखने के लिए उस समय दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील जैसे लोगों को अपना इंस्पिरेशन बनाया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद, स्कूल ख़त्म करने के बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए इनरोलमेंट किया। इस्माइल यूसुफ कॉलेज जोगेश्वरी बॉम्बे में इसने अपना दाखिला कराया। जब ये इस्माइल यूसुफ कॉलेज जाया करता था, वहाँ पर अक्सर इसको एक समस्या आती थी। उस कॉलेज के गेट पे एक व्यक्ति खड़ा होता था। उस व्यक्ति का नाम था वज़ीर। वज़ीर कॉलेज का एक लोकल गुंडा था। और ये जो वज़ीर कॉलेज का लोकल गुंडा था, ये हमेशा से सबको तंग करा करता था। जाहिर सी बात है कि मुन्ना इसके शिकंजे में फंसना ही फंसना था। एक बार की बात है कि वज़ीर गेट पे खड़ा था, अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। और उसी समय मुन्ना जो है कॉलेज के एंट्री गेट पर पहुंचा। वज़ीर ने उस समय आवाज़ मारी, मुन्ना को बोला कि तू हमारे यहाँ पर आ। मुन्ना ने मना कर दिया। मुन्ना ने कहा कि मैं क्यों आऊँ, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, तू बल्कि यहाँ पर आ। इससे वज़ीर और उसके साथियों को बड़ा गुस्सा आया। वो तुरंत चल के जो है मुन्ना के पास गए। और जैसे ही उस समय वज़ीर ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला, उसी चाकू को पकड़ के खींच के मुन्ना ने वज़ीर के वो चाकू इतनी बार मारा कि वज़ीर खूनो खून होकर वहाँ पर गिर गया। इतनी देर में मुन्ना के दोस्त वहाँ पर भागते हुए आए। मुन्ना ने अपने हाथ खून के पहुँचने के बाद अपने दोस्तों को बोला कि मैंने इसको मार दिया है, मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ, मेरे बाप को इतला कर देना। इतनी देर में मुन्ना जो है वहाँ से पैदल चल के कॉलेज से बाहर निकला और सामने ही जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन था। वहाँ जाकर उसने अपने आप को सरेंडर किया। जब उसने जाकर सब इंस्पेक्टर को वहाँ पर ड्यूटी पे ये बताया कि मैंने अपने एक कॉलेज के व्यक्ति, वज़ीर नाम के एक व्यक्ति को चाकू मारा है और वो शायद मर गया है, ये सुनकर जो सब इंस्पेक्टर था एकदम हैरान हो गया। उसने तुरंत जो है SHO को इतला करी। SHO क्योंकि वहाँ पर था नहीं, वो DCP के साथ मीटिंग में था। तो जैसे ही ये वायरलेस से मैसेज SHO को पहुंचा तो SHO और DCP दोनों जो है तुरंत भागते हुए उस थाने में आ गए। जोगेश्वरी थाने में जब वो लोग पहुंचे तो उस समय सब इंस्पेक्टर, SHO, DCP सब ने मिलकर मुन्ना की इंटेरोगेशन करी। DCP ने इंटेरोगेशन करने के बाद ये तक बोला कि ये पहली बार मैंने ऐसा व्यक्ति देखा है जो कत्ल करके आकर कबूल भी कर रहा है और इसको कत्ल का कोई रिमोर्स नहीं है। खैर, इसके बाद मुकदमा चला। मुकदमा के दौरान जो मुन्ना का वकील था, उस वकील ने जाकर कोर्ट में ये बात की पेशी लगाई कि मेरे क्लाइंट के कोई पास्ट इतिहास नहीं है, उसको बेल मिलनी चाहिए। और क्योंकि केस कमज़ोर था, कोई उस समय आई विटनेस आकर बहुत अग्रेसिव तरीके से बोलना भी नहीं चाह रहा था, इस पॉइंट को लेकर मुन्ना को बेल मिल गई। मुन्ना जब बेल लेके वापस आया तो जाहिर सी बात है कि उस समय तक माहौल बदल चुका था। अब मुन्ना जब अपने घर जाया करता था तो पुराना मुन्ना नहीं था, क्योंकि अब जब वो घर जाया करता था उस पूरे समय बड़ी दिलचस्प चीज़ ये होती थी कि सारे मोहल्ले वाले घुटना टेक कर उसके एकदम चुपचाप उसको सामने देखते थे। उसके डर से चुप रहते थे, शांत रहते थे और कई बार तो रास्ता बदल लेते थे। लेकिन मुन्ना का बाप इस हरकत से बहुत परेशान था। उसने वापस से मुन्ना को जेल के निकलने के बाद, बेल पे आने के बाद उसको प्लम्बिंग के काम में लगा लिया। मुन्ना ने प्लम्बिंग का काम कुछ दिनों तक तो किया, पर इसके बाद वो ज़्यादा समय तक ये काम करने में इंटरेस्टेड नहीं था। एक बार प्लम्बिंग का एक ठेका काम करके रात को मुन्ना अपने घर वापस आ रहा था। जब वो वापस आ रहा था तो उस समय अपने दिमाग में वो उस दिन कितनी कमाई हुई और क्या क्या खर्चे हुए वो कैलकुलेट कर रहा था। और इतनी देर में जो वज़ीर जिसको उसने चाकू मारा था, उसी का भाई नासिर चौक पे कोने पे वेट कर रहा था। जैसे ही मुन्ना वहाँ पे पहुँचा, नासिर अपने दोस्तों के साथ अपने भाई वज़ीर की हत्या की रिवेंज लेने के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ था। इतनी देर में जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मुन्ना ने तुरंत वहाँ पर नीचे पड़ी हुई लाठियाँ उठाई। लाठियाँ उठाकर नासिर को मारा, नासिर के दोस्तों को मारा और सबको वहाँ से बेसिकली भगा दिया। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद फिर से पुलिस आई। इस बार मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन में उसको लेके गए। लेके जाने के बाद वहाँ पर फिर उसके साथ दोबारा वही हुआ कि मुकदमा चला मारपीट का। उसको तुरंत फिर से बेल मिल गई। और जब इस बार उसको बेल मिली
बेल मिलने के बाद मुन्ना ने एक दिन नासिर को फिर से जाकर चुपचाप उसी के घर में जाकर चाकू से मार दिया। लोगों को ये लगने लगा कि जाहिर सी बात है कि नासिर एक नेचुरल मौत मरा था क्योंकि उसकी हत्या घर पे हुई थी, लेकिन किसी के पास कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन पुलिस को ये बात पता थी कि मुन्ना की एनिमिटी है, तो पुलिस को ये बात सर्टन थी कि ये हरकत भी मुन्ना ने की होगी। लेकिन जैसे ही ये नासिर की हरकत हुई थी और नासिर की हत्या हुई थी, इसके बाद मुन्ना जो है तुरंत अपने रिश्तेदारों के पास उत्तर प्रदेश चला गया था। उत्तर प्रदेश में बलिया डिस्ट्रिक्ट में उसके रिश्तेदार रहते थे। जैसे ही मुन्ना वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचकर उसको बलिया में एक ऐसा खिलौना खेलने को मिला जो मुन्ना ने बचपन से कभी नहीं खेला था, और वो था उत्तर प्रदेश का देसी कट्टा। उस देसी कट्टे को पकड़ के उसकी प्रैक्टिस करना, उससे माहिरता प्राप्त करना। ये करने के बाद जब मुन्ना वापस 6 महीने के बाद मुंबई वापस पहुंचा, तो उस समय मुंबई जैसे ही वो पहुंचा, एक पुलिस की इन्फॉर्मेशन के तहत तुरंत जो है उसको वहाँ से फिर से पकड़ लिया गया और उसके ऊपर नासिर को मारने का मुकदमा जो है दोबारा से रीओपन कर दिया गया। पुलिस ने उसको बहुत कूटा, बहुत मारा, लेकिन मुन्ना ने ब्रेक डाउन नहीं किया। मुन्ना ने कभी भी अपना मुंह नहीं खोल के एक्सेप्ट किया कि उसने नासिर की हत्या की थी। ये गलती एक बार वो पहले कर चुका था वजीर के केस में, जब वो खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को सरेंडर कर चुका था। इसके बाद जाहिर सी बात है, जब पुलिस के इतने मारने पीटने के बावजूद भी मुन्ना ब्रेक डाउन नहीं किया, तो इसके बाद मुन्ना को आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया। जब मुन्ना आर्थर रोड जेल पहुंचा, तो उस समय मुन्ना वहाँ पर ऑलरेडी एक नाम कमा कर पहुंचा था। आर्थर रोड जेल में दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति उस समय जेल में वहाँ पर स्थित था। उसका नाम था इस्माइल दरबारी। इस्माइल जो था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। ये दाऊद के लिए जेल में बैठकर फुट सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहा था। इस्माइल से जब मुन्ना की मुलाकात हुई, तो मुन्ना ने उस समय इस्माइल को बोला कि देखिए, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को जेल में नहीं रहना। इस्माइल इस बात से बड़ा खुश था कि पुलिस ने मुन्ना को इतना कूटा था कि कूटने के बावजूद भी मुन्ना ब्रेक डाउन नहीं किया था। ये एक क्वालिटी थी जो दाऊद को उस समय चाहिए थी। इस पॉइंट के बाद ये हुआ कि इस्माइल ने उसको बोला कि आप घबराओ मत, चंद दिनों में मैं आपकी बेल कराऊंगा। बेल करने के बाद आप मेरे भाई राशिद से मिलना। राशिद रहता है मुसाफिर खाना में, मुंबई में मुसाफिर खाना डोंगरी के इलाके में दाऊद इब्राहिम का घर था। चंद दिनों बाद वही हुआ, इस्माइल ने मुन्ना की बेल कराई। मुन्ना आर्थर रोड जेल से बाहर निकला। उसके बाद डोंगरी गया। डोंगरी में जाकर वो मिला किससे? वहाँ पर जाके मिला जो इस्माइल ने बोला था, राशिद से। राशिद इस्माइल का भाई था, मुसाफिर खाना में रहता था। राशिद ने बोला कि आप जो है हमारे साथ चलिए। राशिद उसको डोंगरी में एक दूसरे जगह पर ले गया। दूसरे जगह पर ले जाने के बाद उसने वहाँ पर उसको बंदूकें दिखाई, AK-56, AK-47, ये सारी बंदूकें, असला, ये सारी चीज़ें जो ISI पाकिस्तान की भारत भेज रही थी, और वो सारी की सारी जो दाऊद के पास इकट्ठी हो रही थी, उसने वो सारी चीज़ें मुन्ना को दिखाई। और उसके बाद इस्माइल के कहने पर राशिद ने मुन्ना को काम पे लगा दिया। मुन्ना को सबसे पहला काम जो है राशिद ने ये दिया कि आप AK-56 को लेके जाइए, ये बंदूक का प्रयोग कीजिएगा और ये इंश्योर कीजिएगा कि दाऊद भाई का जो उस समय सबसे बड़ा एडवर्सरी था, जिसका नाम था अरुण गावली, उसको टपकाना था। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मुन्ना को ये सुपारी दी गई। मुन्ना को बोला कि अरुण गावली को मारना है। अरुण गावली ने उसी समय जो है अखिल भारतीय सेना नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। जाहिर सी बात है कि इतनी अग्रेसिव पॉलिटिकल पोस्चरिंग के बाद दाऊद चाहता था कि कुछ भी हो जाए, अखिल भारतीय सेना को भी तोड़ा जाए, अखिल भारतीय सेना के साथ साथ जो है अरुण गावली को भी मारा जाए। मुन्ना ने बड़ी कोशिश करी। मुन्ना ने हर जगह पर अरुण गावली को टेल किया, उसका पीछा बना, उसका परछाई बना। लेकिन जितनी बार भी मुन्ना ने उसकी परछाई पकड़ी, हर बार वो अरुण गावली को मारने में चूक जाता था, क्योंकि अरुण गावली के आसपास इतनी सिक्योरिटी थी, इतनी सुरक्षा थी कि वो अरुण गावली तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। मुन्ना इससे बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ। फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो बार बार राशिद से मिलता था। राशिद ने उसको बार बार बोला कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा प्रकार का एक्टिविटी जो आपको करने को दी है ये एक दिन में नहीं होती, इसके लिए बहुत प्लानिंग, बहुत मशक्कत, बहुत पेशेंस की आवश्यकता है। इसके बाद मुन्ना ने एक नई रणनीति अपनाई। मुन्ना ने देखा उस समय की सबसे पहली बात, जो एक व्यक्ति अरुण गावली के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था, जिसका नाम था जितेंद्र दाभोलकर, उसने सबसे पहले उसको मारा। जितेंद्र दाभोलकर को मारने से अरुण गावली के पूरे ग्रुप के अंदर एक खलबली मच गई, और फिर ये यहीं नहीं रुका। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है मुन्ना ने ये करी कि मुन्ना ने अरुण गावली के सबसे क्लोज आदमी को, जिसका नाम था प्रकाश नायक, उसको लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के बाहर गोली मार दी। ये सारी हरकतें करने के बाद मुन्ना जो है एक प्रकार से लोकल डॉन बन चुका था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम उस समय ऑलरेडी पाकिस्तान में था। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने के बाद जो गतिविधियां यहाँ पर मुन्ना संभाल रहा था, मुन्ना एक प्रकार का लोकल डॉन इमर्ज हो रहा था। जनरली माफिया के वर्ल्ड में अगर हम देखें तो माफिया के वर्ल्ड में इस प्रकार के लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देनी चाहिए, और ना बढ़ोतरी दी जाती है, क्योंकि माफिया का एक रूल होता है, और रूल ये होता है कि कोई भी व्यक्ति ग्रुप में लार्जर देन लाइफ हो जाए तो उसका टिप ऑफ दे देना चाहिए। टिप ऑफ एक बड़ा दिलचस्प शब्द है माफिया की लैंग्वेज में। टिप ऑफ का मतलब होता है कि इस प्रकार के कोई एक राइजिंग स्टार को
इस प्रकार के कोई एक इमर्जिंग माफिया डॉन को मरवाने के लिए उसकी इतला और उसकी इन्फॉर्मेशन वही माफिया ग्रुप जिसके लिए वो व्यक्ति काम करता है उसको पुलिस को दे दी जाती है, और पुलिस एक पुलिस इनकाउंटर के तहत, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तहत उस व्यक्ति को मरवा देता है। चाहता तो दाऊद इब्राहिम भी एक प्रकार का टिप ऑफ देकर इस तरीके से मुन्ना को टपवा सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया। मुन्ना दिन प्रतिदिन जो है राइज करता रहा। उसने जितेंद्र दाभोलकर को भी मारा, उसने जितेंद्र दाभोलकर के बाद प्रकाश नायक को भी मारा, लेकिन दाऊद इब्राहिम इससे इनसिक्योर नहीं हुआ। दाऊद इब्राहिम के मन में ये था कि मुन्ना को एक दिन कोई बहुत बड़ा काम दिया जाएगा, और वही हुआ। एक बार दाऊद इब्राहिम के पास इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन आई कि दाऊद इब्राहिम का जो साथी जो उसको छोड़ बैठा था, जिसका नाम था बेसिकली छोटा राजन, वो बेसिकली छुपा हुआ था बैंकॉक में, थाईलैंड में, और वो रह रहा था वहाँ पर एक अपने ही दोस्त जिसका नाम था रोहित वर्मा, उसके साथ सुकुमवित सोई में बैंकॉक में वो रुका हुआ था। इस कॉन्टेक्स्ट में दाऊद इब्राहिम ने सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करी राशिद को मुंबई में कि आप जो है मुन्ना को पाकिस्तान भेजिए। राशिद ने मुन्ना को फ्लाइट में बिठाया। फ्लाइट से मुंबई से वो पहले दुबई गया, दुबई से वहाँ से फिर वो कराची पहुँचा। कराची जब वो पहुँचा तो कराची पहुँचने के बाद मुन्ना दाऊद इब्राहिम से मिला। दाऊद इब्राहिम से मिलने के बाद उस समय ISI के अधिकारियों के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम ने मुन्ना को बोला कि आप जाओगे यहाँ से बैंकॉक, और बैंकॉक जाके मेरे लिए वो काम करोगे जो काम मैं हमेशा एक ट्रस्टेड आदमी को देना चाहता था। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय दाऊद का सबसे ट्रस्टेड आदमी छोटा शकील था। छोटा शकील को ये काम ना देने के बजाय जब ये काम मुन्ना को दिया गया तो ये बात से समझ आता है कि माफिया में आपकी लॉयल्टी तो मैटर करती है, लेकिन लॉयल्टी के साथ आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। क्योंकि जिस प्रकार की परफॉर्मेंस अरुण गावली के लेके मुन्ना ने दिखाई थी, वो परफॉर्मेंस दाऊद इब्राहिम को पसंद आई। ISI ने मीनवाइल जो है मुन्ना के लिए एक फेक पासपोर्ट तैयार किया, मोहम्मद सलीम नाम की एक आइडेंटिटी तैयार करी। एक आइडेंटिटी के तहत मोहम्मद सलीम नाम का एक फेक पासपोर्ट बनाया। ये फेक पासपोर्ट बनाकर उसने जो है ISI वालों ने मुन्ना को दिया। मुन्ना जहाज में बैठा, बैंकॉक गया। बैंकॉक में जब वो रोहित वर्मा के घर पहुंचा, रोहित वर्मा ने दरवाज़ा खोला। सुकुमवित सोई में वो रहता था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मुन्ना ने गोली चला दी। दूसरे कमरे में वहाँ पर छोटा राजन बैठा था। जब गोलीबारी की आवाज़ आई, रोहित वर्मा और मुन्ना एक दूसरे से झगड़ने लगे। उस दौरान तुरंत जो है छोटा राजन वहाँ से एस्केप करके भाग गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुन्ना को इवेंचुअली आगे जाकर थाईलैंड की पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन पाकिस्तान और थाईलैंड के बीच के रिश्ते कुछ ऐसे हैं कि दोनों देशों के बीच की कोऑपरेशन के बाद मुन्ना को जो थाईलैंड पुलिस ने अरेस्ट किया था, उन्होंने वहाँ से उसको रिलीज़ करवा लिया। और रिलीज़ ही नहीं करवाया, बल्कि उसके बाद ये मुन्ना जो कि एक फेक आइडेंटिटी मोहम्मद सलीम के नाम से गया था थाईलैंड, वहाँ से वो वापस पाकिस्तान आ गया। आज की डेट तक मोहम्मद सलीम, जो कि मोहम्मद सलीम उसका नाम नहीं बल्कि मुन्ना है, मुन्ना जिसका असली नाम है सैयद मुदस्सिर हुसैन, ये व्यक्ति अभी भी पाकिस्तान में रहता है और दाऊद का आज की डेट में एक शार्प शूटर है। आई होप इस छोटी सी कहानी से आपको ये पता चला होगा कि किस प्रकार से माफिया ऑपरेट करता है और किस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। धन्यवाद।